हेलो नॉलेज सीकर्स, वेलकम बैक टू द करंट नॉलेज चैनल। मैं जीनल आज आपके साथ डिस्कस करूंगी 23 मई से जुड़े करंट अफेयर्स के पॉइंट। सभी पॉइंट्स की पीडीएफ फाइल हमारी वेबसाइट में दी गई है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो लेट्स बिगिन विथ क्वेश्चन 1। व्हेन इज इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? Options are A 21st में, B 22nd में, C 23rd में, D 24th में। And the correct answer is option B 22nd में। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 22 मई को कुछ मानवीय गतिविधियों के कारण जैविक विविधता में आने वाली महत्वपूर्ण कमी के विषय के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। जैविक विविधता में विभिन्न प्रजातियों के पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव शामिल हैं, जिनमें प्रत्येक प्रजाति के भीतर आनुवंशिक अंतर शामिल है, जैसे फसलों की किस्मों और पशुओं की नस्लें। क्वेश्चन 2। Who has launched the online MA हिंदी प्रोग्राम ऑफ इग्नू? इग्नू के ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? Options are A Human Resource Minister, B Minister of Home Affairs, C Ministry of External Affairs, D none of these. And the correct answer is option A Human Resource Minister. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने फेसबुक लाइव सत्र जरिए इग्नू के ऑनलाइन MA हिंदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लॉन्च सत्र के दौरान मंत्री ने कहा है कि इस कार्यक्रम से हमारी पढ़े इंडिया ऑनलाइन पहल को मजबूती मिलेगी। साथ ही उन्होंने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने में इग्नू की भूमिका भी सराहना की है। क्वेश्चन 3। इन विच स्टेट राजीव गांधी किसान न्याय योजना हैज बीन लॉन्च? किस राज्य में राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ हुआ है? ऑप्शंस आर ए गुजरात, बी यूपी, सी छत्तीसगढ़, डी राजस्थान। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है। इस किसान केंद्रित योजना का लक्ष्य कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। इस योजना का प्रावधान 2020-21 के बजट में किया गया था। इस योजना से 1.87 मिलियन से अधिक किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। क्वेश्चन 4। Which state government has set up Startup Fund? किस राज्य सरकार ने अब स्टार्टअप फंड की स्थापना की है? ऑप्शंस आर ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी आंध्र प्रदेश, डी हिमाचल प्रदेश। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी योजना प्रौद्योगिकी को स्टार्टअप नीति 2017 के तहत अब स्टार्टअप फंड की स्थापना की है। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें फंड SIDBI द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। इस निधि में 15 करोड़ रुपए का प्रारंभिक योगदान दिया गया है। इस फंड का उद्देश्य उत्तर प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा पंजीकृत स्टार्टअप उपक्रमों का सहयोग करना है। क्वेश्चन 5. Airtel Africa and who has entered into an agreement to help children and families affected by COVID-19? एयरटेल अफ्रीका और किसने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए समझौता किया है? ऑप्शंस आए यूनिसेफ, बी WHO, सी WTO, डी DCF। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए यूनिसेफ।
यूनिसेफ और एयरटेल अमेरिका ने कोविड-19 से प्रभावित हुए बच्चों और परिवारों की सहायता करने के लिए भागीदारी की है। दोनों के बीच हुई इस साझेदारी का उद्देश्य बच्चों का दूरस्थ शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना और मोबाइल नकद हस्तांतरण के माध्यम से उनके परिवारों तक नकद सहायता पहुंचाना है। यूनिसेफ और एयरटेल अफ्रीका द्वारा मोबाइल तकनीकी का इस्तेमाल लगभग 133 मिलियन स्कूली प्रचारों बच्चों को लाभान्वित करने के लिए किया जाएगा। इसमें उपसहारा अफ्रीका के 13 देशों के बच्चे शामिल हैं जो कोविड-19 महामारी के कारण स्कूल बंद होने से प्रभावित हुए हैं। Question 6. The center has announced how much compensation for the families of those who died during the devastating cyclone Amphan. केंद्र ने घोषणा की है विनाशकारी चक्रवात अम्फन के दौरान मरने वाले के परिवारों को कितना मुआवजा दिया गया है। ऑप्शंस आर ए ₹50,000, बी ₹1 लाख, सी ₹1.5 लाख, डी ₹2 लाख। And the correct answer is option D, ₹2 lakh. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल की अपनी यात्रा के दौरान उन लोगों के परिजनों को मुआवजा के रूप में 2 लाख रुपए देने की घोषणा की जिन्होंने चक्रवात अम्फान से हुई क्षति का आकलन करने के लिए पश्चिम बंगाल की यात्रा के दौरान अपनी जान गंवा दी। Question 7. Which nation has announced its intention of withdrawing itself from the Open Skies Treaty? किस देश के ने खुले आसमान संधि से खुद को वापस लेने की घोषणा की है। ऑप्शंस आर ए यूके, बी रशिया, सी जापान, डी यूएस। एंड द करेक्ट आंसर इज डी यूएस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 21 मई 2020 को घोषणा की है कि वह रूस के साथ खुली आसमान संधि से अमेरिका को वापस लेने की योजना बना रहे हैं। दोनों महाशक्तियों के बीच सैन्य पारदर्शिता और आत्मविश्वास में सुधार के लिए 18 वर्षीय संधि पर हस्ताक्षर किया जाएगा। Question 8. How many countries are signed in the Treaty of Open Sky? ओपन स्काई की संधि में कितने देशों के हस्ताक्षर है। ऑप्शंस आर ए 40, बी 25, सी 35, डी 30। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 35। 1 जनवरी 2002 को खुले आसमान की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि में रूस, अमेरिका, यूके, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, स्पेन, पुर्तगाल, इटली और ग्रीस सहित 35 हस्ताक्षरता के हैं। संधि में भाग लेने वाले देशों के पूरे क्षेत्र में निहत्थे हवाई निगरानी उड़ाने की अनुमति है। Question 9. Which among the following nation has not ratified the Open Sky Treaty? निम्नलिखित देशों में से किसने ओपन स्काई संधि की पुष्टि नहीं की। ऑप्शंस आर ए यूएस, बी किर्गिस्तान, सी द सीज रिपब्लिक, डी टर्की। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Question 10. American firm KKR has invested $1.5 billion for how much stake in Reliance Jio platform? अमरीकी कंपनी KKR ने रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में कितनी हिस्सेदारी के लिए 1.5 बिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश किया है। ऑप्शंस आर ए 1.36%, बी 4.50%, सी 2.32%, D 5.76%, and the correct answer is option C 2.32%. न्यूयॉर्क स्थित निजी इक्विटी फर्म KKR ने 2.32% की हिस्सेदारी के लिए जियो प्लेटफॉर्म में 11,366 करोड़ रुपए या USD 1.5 बिलियन का निवेश करने का निर्णय लिया। सभी विनियामक और प्रथागत अनुमोदन प्राप्त होने के बाद इस सौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।
रिलायंस जियो में यह 5वां निवेश है। इसके बाद फेसबुक, सिल्वर लेक, वेस्टा इक्विटी पार्टनर्स और जनरल अटलांटिक है। Question 11. How many BPS has the RBI reduced in the repo rate? RBI ने रेपो रेट में कितने BPS की कमी की है? ऑप्शन ए 30 BPS, बी 40 BPS, सी 50 BPS, डी 25 BPS. And the correct answer is option B 40 BPS. भारतीय रिजर्व बैंक 22 मई को 4.4% से रेपो दर को 40% अंक से घटाकर 4 कर देता है। सेंट्रल बैंक ने भी रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से 3.35% पर समायोजित किया। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने यह घोषणा की। क्वेश्चन 12. Four-time Grand Slam singles champion Ashley Cooper passed away recently at the age of 83. His only loss in 1958 came in which Grand Slam tournament? 4 बार के ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन एशले कूपर का हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। 1958 में उनका एकमात्र नुकसान किस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में हुआ था? ऑप्शंस आर ए फ्रेंच ओपन, बी यूएस ओपन, सी ऑस्ट्रेलियन ओपन, डी विलियमडन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फ्रेंच ओपन। पूर्व विश्व नंबर 1 और 4 बार के ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन एशले कूपर का हाल ही में 83 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के कारण निधन हो गया। कूपर ने 1958 में ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन और यूएस चैंपियनशिप में 4 में से 3 जीते थे। उस साल ग्रैंड स्लैम में उनका एकमात्र नुकसान फ्रेंच ओपन में सेमीफाइनल में था। Thanks for watching. Subscribe our channel for more updates. Thank you and bye-bye.